हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कांदा पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पोहा। पोहे को मैंने अच्छे से साफ पानी आने तक धो दिया है और उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक काट के ले लिया है। 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, हाफ टी स्पून सरसों के दाने, हाफ टी स्पून जीरा, 2 से 3 स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्च। कांदा पोहा बनाने के लिए हम सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को कम या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चीनी। अगर आपको पोहे में मीठापन ना पसंद हो तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम कांदा पोहा बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पैन को गरम करने के लिए रख देंगे। पैन हल्की गरम होते ही उसके अंदर तेल डालेंगे। तेल हल्का सा गरम होते ही उसके अंदर मूंगफली के दाने डालेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। जब भी आप पोहा, उपमा या तो सेवैया उपमा बनाते हो उसके अंदर मूंगफली डालते हो तो इस तरह से मूंगफली को पहले भून ले। भुनने के बाद उसको साइड में निकाल ले और सबसे आखिर में मिलाए जिससे कि वो एकदम क्रंची रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा है और तेल गरम है तो इसके अंदर सरसों डालेंगे। सरसों चटकने लगी है तो इसमें जीरा, हींग और प्याज डाल देंगे। अब इसे चला लेंगे और तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट जितना भून लेंगे और उसके बाद इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसे हिलाकर मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो मैंने प्याज को भून लिया है और ये हल्की से सॉफ्ट हो चुकी है। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए भून लेना है जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पोहे डाल देंगे। अब इसमें चीनी, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पोहा को बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपके पोहा हल्के से ड्राई है तो हल्का सा पानी छिड़क दे और अगर पोहे में मॉइस्चर बराबर हो तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर ले और पैन को एक ढक्कन ढककर कवर कर ले और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से सिकने दे। तो 1 से 2 मिनट के बाद पैन का ढक्कन खोल लेंगे। अब हमने जो मूंगफली को फ्राई करके साइड में रखी थी वो डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब पोहे को अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है और कांदा पोहा बिल्कुल तैयार है। तो गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट या तो बाउल ले लेंगे। अब हम इसमें पोहा को निकाल लेंगे। कांदा पोहा एक सिंपल, इजी एंड क्विक रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लाइट स्नैक के लिए या तो लाइट डिनर के लिए भी बना सकते हैं। तो कांदा पोहा को आप ऐसे ही खा सकते हैं या तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और चटपटा या तो तीखा बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा नमकीन या तो तीखी वाली रतलमी सेव आती है वो डालकर भी खा सकते हैं या तो सर्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट में अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।